हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमेटिक एबेरेशन और डिस्पर्शन को स्टडी किया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपने कहा था कि व्हेन वाइट लाइट बोल दीजिए या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल दीजिए। व्हेन वाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस देन it divides into its seven compositional colors, and this phenomena is known as a dispersion of light। ठीक है ना। तो आपने कहा था कि जब लाइट को आप किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को या फिर व्हाइट लाइट को, तो ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है, इसमें सीक्वेंस ऑफ कलर्स जो होता है उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये स्पेक्ट्रम विबग्योर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें मोस्टली रिफ्लेक्शन होता है वॉयलेट में और मिनिमम रिफ्लेक्शन होता है रेड में। ठीक है ना। मतलब वॉयलेट कलर जो होता है वो मोस्टली मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है और वॉयलेट कलर जो मिनिमम रिफ्लेक्ट होता है। एंड डिफ्लेक्शन जो है वो किसमें मैक्सिमम है? वॉयलेट में, और मिनिमम किसमें है? रेड में। ठीक है। एंड आगे अगर हम देखें, इसमें वॉयलेट कलर जो है जिसमें मोस्टली रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, वॉयलेट कलर जो है जिसमें मोस्टली रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेवलेंथ किसके अपोजिट थी? आपने पीछे स्टडी किया था, वेवलेंथ किसके अपोजिट थी? डिफ्लेक्शन के अपोजिट थी। क्योंकि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम किसमें है? डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो किसमें है? वॉयलेट कलर में। तो वॉयलेट कलर की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, इसलिए इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। और ऐसे ही रेड कलर जो है इसमें डिफ्लेक्शन मिनिमम है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का इनवर्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप देखो, आपने बोला कि वॉयलेट कलर के लिए हम दो कलर्स देख रहे थे, एक तो वॉयलेट और एक रेड। ठीक है। तो वॉयलेट कलर के लिए अगर हम देखें, डिफ्लेक्शन के लिए हमने बात की थी, तो डिफ्लेक्शन जो है वॉयलेट कलर में मैक्सिमम होता है और रेड कलर में जो डिफ्लेक्शन है वो मिनिमम होता है। अब डिफ्लेक्शन की उल्टा था, हमारे पास में वेवलेंथ थी। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास में वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, और रेड कलर के लिए वेवलेंथ हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन मिनिमम। ठीक है। और वेवलेंथ के इनवर्स थे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में देखें, वेवलेंथ मिनिमम है वॉयलेट कलर के लिए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और रेड कलर जो है इसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण से फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है। और स्पीड जो है वो इनवर्स होती है वेवलेंथ, इस सॉरी डिफ्लेक्शन का। स्पीड जो किसका इनवर्स होती है? इसका रेसिप्रोकल होती है। स्पीड ऑफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ वॉयलेट इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर इन एनी मीडियम इज मिनिमम। ठीक है ना। स्पीड वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में वो मिनिमम होती है, रेड कलर की जो स्पीड होती है वो किसी मीडियम में मैक्सिमम होती है। ठीक है। ये था हमारे पास में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अभी जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है इसको आगे आप देखिए, क्रोमेटिक एबेरेशन इसी के अंदर आता है। इसके बारे में आपने देख लिया था। हालांकि क्रोमेटिक एबेरेशन में आपने बोल दिया था कि जो कोई लेंस है उससे किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट होती है, किसी लेंस से किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट होती है वो ब्लर्ड होती है। ठीक है। किसी लेंस से किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ब्लर होती है। ठीक है। ब्लर इमेज क्रिएट हो रही है उससे। तो यहाँ से अगर अपन देखें, ब्लर इमेज अगर क्रिएट होती है किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की, तो इस लेंस में जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। ठीक है। क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन। ठीक है। और ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन है इसमें आपने क्या बोल दिया? द इमेज ऑफ एनी कलरफुल ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एनी कलरफुल ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस इज ऑलवेज कलरफुल एंड ब्लर्ड। This defect of any lens is called chromatic aberration. This defect of any lens is called chromatic aberration. ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? chromatic aberration बोलते हैं। ठीक है। And there are two types of chromatic aberration. First is axial chromatic aberration.
तो क्रोमेटिक एब्रेशन में आपने बोल दिया कि किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कलर्ड होती है, ठीक है ना, ब्लड क्रिएट होती है, इसको हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं लेंस से। और ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक होता है लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन का रीजन क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अब डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड होगी किसी मीडियम में वो डिफरेंट होगी, और डिफरेंट कलर्स की, जैसे एक लाइट है, व्हाइट कलर की लाइट है, वो इंसर्ट हुई है लेंस में। लेंस एक मीडियम है, इस मीडियम में व्हाइट कलर्स के जो 7 पार्ट्स होते हैं, जिन 7 कलर्स से बना हुआ होता है, उन सातों कलर्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी, इससे इनकी इमेज डिफरेंट जगह पे क्रिएट होगी, और डिफरेंट इमेज क्रिएट होने के कारण से तो हमें ब्लर दिखता है। मतलब ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्यों है, ड्यू टू द वेरियस स्पीड, ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है ना। क्रोमेटिक एब्रेशन हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स की जो डिफरेंट स्पीड्स होती हैं किसी मीडियम में, उसके कारण से क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। और ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है इसे रिमूव करना पड़ सकता है ना, इसे रिमूव किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, लेकिन इसे रिमूव करने के लिए आप किसी एक लेंस से इसको रिमूव नहीं कर सकते। we have to use a pair of lenses, we have to use a pair of 2 or more than 2 lenses to remove this defect, ठीक है। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज के पेयर का यूज करना होता है। और ये जो पेयर है लेंसेज का जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज, अक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से किसको दूर कर पाते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव कर पाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अक्रोमेटिज्म, अक्रोमेटिज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रोमेटिज्म बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात को। अब इसी के साथ में एक और चीज थी जिसके बारे में आपको बताया नहीं था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपने स्टडी किया था, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम लोग देखें। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक प्रिज्म है, इस पे आपने एक व्हाइट लाइट इंसर्ट कर दी। ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट आपने इंसर्ट कर दी, और ये जो व्हाइट लाइट है यहाँ से इसका हो जाएगा डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन के बाद में ये अपने 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। वॉयलेट कलर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया है और रेड कलर में मिनिमम डिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए आप, ये जो लाइट है 7 प्लस में डिवाइड हो गया। न्यूटन ने क्या होता है, इसका उल्टा बताया था। न्यूटन ने बोला कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 7 प्लस में डिवाइड होगी, और अगर इस 7 प्लस की जो लाइट है इसको हम किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे तो व्हाइट लाइट मिलनी चाहिए। अब देखो आप काम उल्टा कर रहे हो, व्हाइट लाइट से यहाँ पे आपको क्या मिली है, 7 प्लस की लाइट मिली है। अब आपको 7 प्लस की लाइट से आपको व्हाइट लाइट चाहिए, तो उल्टा काम कर रहे हो आप, और उल्टे काम के लिए विपरीत आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अपोजिट अरेंजमेंट। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो इसके सामने हमने एक और प्रिज्म अरेंज कर दिया, और ये जो प्रिज्म है ये प्रिज्म कैसा है, उल्टा ले रखा है आपने, ठीक है। ये हमने प्रिज्म ले रखा है उल्टा। अब यहाँ से जब ये लाइट इस पे इंसर्ट होती है तो जो लाइट है वो कुछ इस प्रकार से एक्सर्ट हो जाएगी, और लास्ट में जाके हमें वापस से कौन सी लाइट मिल जाएगी, व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब आपने, न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब हम व्हाइट लाइट को या मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं तो 7 प्लस में डिवाइड हो जाती है, और जब इस 7 प्लस वाली किसी लाइट को आप उल्टे प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाती है, कितने में कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जब आप इसको उल्टे कलर वाले प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाती है,
व्हाइट लाइट में चेंज हो जाती है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गई? व्हाइट लाइट में वापस से कन्वर्ट हो गई। और यही था न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट। व्हाइट लाइट को आपने सीधे प्रिज्म पर इंसिडेंट किया तो 7 प्लस की लाइट मिली। 7 प्लस की जो लाइट है इसे आपने इन्वर्टेड प्रिज्म पे इंसिडेंट किया तो आपको मोनोक्रोमेटिक या फिर व्हाइट लाइट मिल गई, ठीक है। अब हम देखें आगे कुछ बातों के बारे में और देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में, क्या होता है हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्शन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। देखिए क्या है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन ये हो गया हमारे पास में। अब एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, किस रूप में होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्पर्शन जो है इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस, एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन, एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शंस ऑफ, भाई मैक्सिमम और मिनिमम डिफ्लेक्शंस जो होते हैं डिस्पर्शन से उनका डिफरेंस होता है। The difference between maximum and minimum deflections in dispersion is called angular dispersion, ठीक है ना। The difference between maximum and minimum difference, difference between maximum and minimum deflections in dispersion of light is called angular dispersion and it is represented by theta, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास में कौन से कलर के लिए होता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिफ्लेक्शन को। कौन से कलर के लिए होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन से कलर के लिए होता है? वॉयलेट कलर के लिए। और मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है रेड कलर के लिए। इनका जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोल देंगे? एंगुलर डिस्पर्शन बोल देंगे। बिकॉज वी नो दैट डेल्टा इक्वल्स टू n minus 1 into a, where a is angle of prism and n is refractive index। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा, इस डेल्टा v के लिए आ जाएगा एन वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर के लिए आ जाएगा एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा, ए हमने कॉमन ले लिया तो एन वी माइनस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में हो गया एन आर और माइनस माइनस प्लस में 1 और इंटू में ए, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आ जाएगा एन वी माइनस में एन आर और इंटू में ए। ये आ जाएगा हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्शन जो है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट है नहीं, ए यानी कि एंगल है। एंगल की यूनिट आप जरूर ले सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, रेडियन ले सकते हो, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप इसको बोल सकते हो यूनिट तो है इसकी, यूनिट तो हो सकती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो था एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन में आपने क्या बोल दिया? द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शंस, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शंस ऑफ वायलेट एंड रेड कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज दिस, ठीक है। और इससे आगे हमारे पास में डिस्पर्सिव पावर, इससे आगे है हमारे पास में डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होती है। डिस्पर्सिव पावर जो है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर को आपने ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया और ये कैसे आ जाएगा हमारे पास में? डिस्पर्सिव पावर के लिए आपने बोल दिया द रेशियो ऑफ थीटा, थीटा मींस एंगुलर डिस्पर्शन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ मिड कलर, बीच वाले कलर का डिफ्लेक्शन। और मिड कलर का जो डिफ्लेक्शन होता है कौन सा होता है? वॉयलेट, रेड सॉरी, ये येलो सॉरी। तो आप ये बोल सकते हो द रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ येलो कलर, द रेशियो बिटवीन angular dispersion to the yellow color, deflection of yellow color is called dispersive power. It is represented by omega and the value of this theta is written as, तो थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी n v minus n r into a upon, according to this formula the value of delta y is n y minus 1 into a। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल
एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, ये हो गया हमारे पास में ओमेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा। यहाँ पे ये एन क्या है हमारे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, ये एन आर है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, एंड एन वाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में। अब इसकी यूनिट देखिए आप, एन मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इसमें केवल, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों ही क्वांटिटी है, ठीक है ना। इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए आप मेरी बात को। और ये यूनिट तो इसकी ऐसा यूनिट तो हमारे पास में क्या हो सकती है, रेडियन, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और ये भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।